बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ इकरा तारिक। इकरा तारिक आज आप लोगों के लिए लेकर आई है ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार बिरयानी समोसा की रेसिपी। तो आप लोगों ने आलू के समोसे, वेजिटेबल समोसे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन बिरयानी समोसा आपने ना ही पहले कभी खाया होगा ना ही सुना होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले हम समोसे की डो रेडी करेंगे। 2 कप यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से मैदा ले लिया छना हुआ। उसके बाद इसमें डालेंगे पूरा 1 टीस्पून नमक यानी कि साल्ट, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। और अब इसमें क्या करेंगे, 1 टीस्पून जीरा ऐड करके इन सारे ड्राई इंग्रीडिएंट को अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। तो अगर समोसे की डो अच्छी बनेगी तो समोसा बहुत ही खस्ता बनेगा। समोसे को खस्ता बनाने के लिए इसमें 4 या 5 चम्मच आपको घी ऐड कर देना है। और घी ऐड कर देने के बाद हाथों से आप लोगों ने घी को अच्छे से मसलते हुए मिक्स करना है इस मैदे में। इसी पॉइंट से आपका समोसे बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो देखिए ये निशानी है कि घी की रेशियो बिल्कुल इसमें परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसकी डो लगाएंगे। तो तकरीबन पानी यहाँ पर 1 कप पूरा नहीं जाएगा, इसमें थोड़ा सा ही पानी लगेगा और हमारी डो जो है वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जी डो अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। 1 कप के 3 हिस्से पानी गया है, पूरा 1 कप नहीं गया, थोड़ा सा बच गया। तो हमेशा याद रखिए समोसे की डो थोड़ी सी हार्ड रखिए। नरम रखेंगे तो समोसे बनना इंतहाई मुश्किल हो जाएंगे, आपको चिढ़ हो जाएगी समोसे बनाने से। थोड़ा सा घी लगाकर इसे 1 से 2 मिनट के लिए मुक्की मारेंगे ताकि हमारी डो बहुत ही अच्छे से रेडी हो। तो हमारी डो जी रेडी हो चुकी है। इसे रेस्टिंग टाइम 10 मिनट का देंगे, फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए उसके बाद हम अगला प्रोसेस अपना कंप्लीट करते हैं। चलिए अब हम तैयार करते हैं मज़ेदार चटपटी स्पाइसी सी बिरयानी। तो आप लोग एज यूजुअल भी इसे खाकर बना सकते हैं, लेकिन हम समोसे की स्टफिंग के लिए बना रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी स्पाइसी बनाएंगे। एक फ्राई पैन ले लीजिए, 2 या 3 चम्मच इसमें घी डाल दीजिए। घी को गर्म कर लीजिए, घी नहीं है तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो बैक जो आजकल मोटरसाइकिलों का शोर आ रहा है इसे इग्नोर कीजिए, क्या कर सकते हैं भाई, आजकल शोर खत्म ही नहीं होता है। तो यहाँ पर प्याज होते होंगे 1 टीस्पून जीरा, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, जायफल, ज्वाइत्री का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देना है। उसके बाद आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से सौते कर लेना। प्याज में गरम मसालों की खुशबू बहुत ही अच्छे से आती है, इसलिए प्याज के साथ ही ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं पाउडर यूज़ करूँगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हल्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का मैंने पाउडर डाला है। तो सारे मसाले मैंने आपको डाल दिया कि 1 टीस्पून रखना है। 250 ग्राम यानी कि 1 पाव बॉयल एंड श्रेड किया हुआ इसमें हम लोग चिकन ऐड कर देंगे। तो चिकन को मसालों के साथ भूनने के बाद हम इसमें आधा कप दही यानी कि योगर्ट ऐड कर देना है। योगर्ट ऐड करने के बाद इसका योगर्ट का जो पानी है 50% तक हमें ड्राई करना है, बहुत ज़्यादा ड्राई हमें नहीं करना है। तो इस सारे प्रोसेस में फ्लेम को मीडियम से थोड़ा सा हाई की तरफ रखिएगा। खड़े मसाले जितने हैं मोटे वाले जो नज़र आ रहे हैं उन्हें निकाल कर आप लोगों को फेंक देना है, क्योंकि समोसे की स्टफिंग है तो समोसे में खड़े मसाले आएंगे तो खाते वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ज़रूर से कर लीजिएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बॉयल किए हुए चावल डाल देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ 125 ग्राम आपको यहाँ पर चावल लेने, जिसे अच्छे से बॉयल करके इसमें ऐड कर देना। थोड़ा सा धनिया डालना है, इसे आहिस्ता से आप लोगों को मिक्स कर देना है। जितना आपका चिकन है 250 ग्राम, उसका हाफ आपको राइस लेना है। चिकन ज़्यादा अमाउंट रखेगा तो चावल बहुत ही ज़्यादा आपको जो मज़ेदार बनेंगे। 1 टेबलस्पून लेमन जूस में थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर लीजिए और इस तरीके से राइस पर आप लोग डाल दीजिए। तो फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसे 2 मिनट का हम लोग जो है अच्छे से जो है दम दे देंगे, ताकि अच्छा से इसमें कलर जो है वो आ जाए, अच्छी सी खुशबू भी आ जाए। तो लीजिए हमारी फटाफट से बन गई मज़ेदार सी बिरयानी। तो बिरयानी को निकाल देंगे किसी बर्तन में ताकि अच्छे से ये कूल डाउन हो जाए। तो चलिए हमारी डो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं मैं इसे स्ट्रेच कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त से हमारी डो है। तो इसी बात पर फटाफट से अपनी बहन का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया है तो यार आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो चलिए अब आपको बताती हूँ डो किस तरीके से आपको लंबाई करके बिछा लेना। भी मैंने कोई भी ड्राई इंग्रीडिएंट मतलब कि मैदा वगैरह इसको नहीं लगाया है। तो इसको कट कर लेना है इस तरीके से, 5 पेरे बनेंगे। इस तरीके से इसकी लोइयाँ बना लेंगे। तो पेरों को इस तरीके से आपने बनाकर साइड पर रख लेना है। 1 पेरे में से 2 हमारे समोसे निकलेंगे, मतलब कि इस सारे मेथड में से, इस डो में से हमारे 10 समोसे बनेंगे। तो इस तरीके से आपको इसे बेल लेना है। इस तरीके से आप लोग देख लीजिए खुशका लगाकर। उसके बाद आप लोगों ने सारे पेड़ों को बेल लेना और एक दूसरे के ऊपर रख देना है। कैसे, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कीजिए खुशका मतलब कि मैदा। उसके बाद इस तरीके से इसको जो है आप लोग एक करके एक डो को रखते जाइए। तो इस तरीके से डो की कटिंग भी ईजी हो जाएगी। एक ही मेथड में फटाफट से आपके समोसे की जो कटिंग है वो ईजीली हो जाएगी। तो इसीलिए ये वाला प्रोसेस बहुत ही बेस्ट है। तो देखिए एक डो उठाते हैं। अब आपको मैं समोसा फिल करना बताती हूँ, जो कि सभी लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। यार मुझे भी पहले लगता था। तो हिम्मत किया करें, हर काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। साइड में थोड़ा सा आपको पानी लगाना है, फिर इसे इस तरीके से आप लोगों ने जब फोल्ड करना है, फिंगर को अंदर की तरफ रखना है। तो आपकी फिंगर अंदर ज़रूर होनी चाहिए, नीचे की तरफ डो बिल्कुल भी ना चिपके। इस तरीके से इसे प्रेस कर दीजिए, सील कर दीजिए। अगर ये बिल्कुल भी अच्छे से सील नहीं होगा तो आपकी जो स्टफिंग आप फिल करेंगे वो ऑयल में फ्राई करते हुए निकल जाएगी, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, फिर आप रोने लग जाएंगे। तो इसीलिए पहले से अच्छे से कर लीजिएगा।
उसके बाद तकरीबन एक समोसे में आपको 2 या 3 चम्मच इस तरीके से आपको भर भर के अपनी बिरयानी की स्टफिंग करनी है। एक बार मैं कहती हूँ ये समोसे बनाइए, आप लोग इसके दीवाने ना होगे फिर देखना। फिर आपने छोटी साइड को उठा के बड़ी साइड के साथ इस तरीके से चिपका देना है। तो याद रखिएगा, छोटी साइड को बड़ी साइड के साथ आपको इस तरीके से चिपकाना है, ना कि बड़ी साइड को छोटी के साथ। तो इस तरीके से आपका बेस्ट समोसा जो है बन जाएगा। तब आपको से उम्मीद करती हूँ मैं कि आप लोग बेहतरीन समोसा जो है फोल्ड करना सीख गए होंगे। तो बहुत आसान है, पहले पहले हर ज़िंदगी में हर चीज़ ही मुश्किल लगती है, बाद में ईजी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे समोसे बना लिए। आप लोग चाहे तो इन्हें फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, ईजी है। तो यहाँ पर देखिए अब ऑयल या घी जिसमें भी आप फ्राई करें उसे अच्छे तरीके से गर्म कर लीजिए। अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद फ्लेम को आपने मीडियम की तरफ रखना है। इस तरीके से आपने इसकी साइडों को अलटते पलटते हुए इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना। बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना, जस्ट लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो आप लोग निकाल लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तैयार है जो हमारे मज़ेदार बिरयानी समोसा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी चली तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको ये बिरयानी समोसा की रेसिपी कैसी लगी और अगली रेसिपी आप लोग कौन सी देखना चाहते हैं फटाफट से कमेंट में अपनी फरमाइश कीजिए। मैं उसे ज़रूर से पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलेंगे एक और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। रखना आपने अपना बहुत सारा वाला ख्याल, इसे ज़रूर से ट्राई करना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।